चलो हेलो। देखो वो पुराना वीडियो जो था ना, वो इसी 12th क्लास का ही जो एक क्वेश्चन बनाए थे 91, उसके बाद वो बीच में ही रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन 88 बनाया, इसको देख लो, इसको समझा दे रहे हैं। ये उसी क्लास का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, चलो 88 में जैसे हम लोग पढ़ रहे थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें ना इसका वर्किंग नोट जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें, क्योंकि तुमको करना क्या है। इसमें बोल रहा है कि पी क्यू पहले से आपस में पार्टनर था, जो कि रेशियो अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहा था, किस रेशियो में 5:3 में। ठीक है, वो फिर क्या किया, दूसरे ईयर का फाइनेंशियल जब स्टार्ट हुआ तो वो आर को भी पार्टनर बना लिया। बोला कि अब आर को हम 1/8 शेयर दे देंगे, आर को 1/8 शेयर फर्म का दे देंगे, और उसको आर को गारंटी भी दिया कि उसको 75,000 का तो प्रॉफिट में से उसको गारंटीड होगा, और जो डेफिशिएंसी होगा पी एंड क्यू आपस में बिहेव करेगा किस रेशियो में, 3:2 में, और फर्म का प्रॉफिट दिया गया है। तो देखो इसमें ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ये हार्ड नहीं है, बस इसका कैलकुलेशन हार्ड है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुमको कंप्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर को एडमिट किया तो आर का शेयर 1/8 हो गया। रिमेनिंग कितना बचा फर्म के पास शेयर, अगर फर्म का टोटल 1 शेयर था तो उसमें से 1/8 तो उसको दे दिया आर को, तो रिमेनिंग कितना हो गया 1 - 1/8 यानी 7/8 फर्म के पास है। अब उस 7/8 को पी और क्यू आपस में बांट रहा है 5:3 में, है ना। तो 7/8 इंटू 5/8 यानी इसका शेयर हो गया 35/64, और Q का हो गया 7/8 इंटू 3/8 यानी 21/64। ठीक है, ये हो गया P और Q का शेयर। और इधर तुम्हारा R का शेयर ऑलरेडी 1/8 था, तो उसको सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किए 8/60, ये हो गया 8/64। ठीक है, अब तीनों का शेयरिंग रेशियो तुमको पता चल गया, P का 5/64, Q का 21/64, R का 8/64। तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, R P और Q में R का इतना 8/64, 4 लाख का 8/64 ये 50,000। इसका 4 लाख का 35/64 P को, तो उसका हो गया तुम्हारा 2,18,750। और Q का हो गया तुम्हारा 4 लाख इंटू 21/64, इसका 1,31,250। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और चीज बोल रहा है कि आर का 75,000 गारंटीड है, लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूशन में 50,000 ही मिला, तो इसका डेफिशिएंसी जो होगा उसको मिलेगा, ऐड होगा +25,000। और ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, पी एंड क्यू, किस रेशियो में 3:2। तो 25,000 इंटू 3/5 और 25 इंटू 2/5 यानी 15 और 10 में ये दोनों बियर करेगा। इन दोनों के अकाउंट से निकलेगा, माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो ये 75 हो गया, ये घट के 2,03,750, 1,21,250। ये सीधा उठा के यहाँ रख दो। तो देखो क्वेश्चन तो आसानी था, मतलब आंसर ये पार्ट इजी था, बस ये तुम्हारा वर्किंग कैलकुलेशन टफ था। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह आ सकता है। देखो सीबीएसई का ही तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको देखना। चलो 88 हो गया, तो अभी तक हम लोग सारा इधर तक कर लिए। फिर उसके बाद सीबीएसई का कौन सा है, 88 के बाद फिर इधर तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ये 77 है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन 77 करते, ये भी सीबीएसई का 2015 कंपार्टमेंट है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आया हुआ वही सब करा रहा हूँ, क्योंकि सारा क्वेश्चन 95 क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। इसको नोट कर लो। ठीक है, डिलीट कर दें, दिखता है ना
सारा कुछ वीडियो में छोटा छोटा। ठीक है, देखो ये सारा क्वेश्चन जो गारंटी वाला और एडजस्टमेंट वाला तुमको बताए थे, ये सब ज़्यादा आता है, सीबीएसई में पूछता है, थोड़ा सा घुमा देगा, बस हो गया एक क्वेश्चन, उसी में हम लोग का सर दर्द हो जाएगा कि कैसे बनेगा कैसे बनेगा, बट सब आसान है अगर कंसेप्ट पता है तो। कौन सा क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। चलो क्वेश्चन 77 पढ़ो, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि इस क्लास में 8-10 खत्म करके अब ये चैप्टर क्लोज करना। क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च इतना द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इतना आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है 80, 60 और 40 तीनों का, सूरज, महेंद्र और उमर का सब्सिक्वेंटली। उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग छूटा हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विथड्रू सम ऑफ इतना इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ and Umar withdrew 36,000. Interest on drawings to be charged at 5% and interest on capital to be allowed 10%. Profit sharing ratio इतना। चलो इसमें तो तुमको बहुत सारा काम करना है, एनालिटिकल टेबल एडजस्टमेंट के लिए बनाना है, ओपनिंग कैपिटल का अलग कैलकुलेशन करना है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है, ठीक है ना, क्योंकि तुमको यहाँ पूछ क्या रहा है, देखो बोल रहा है सो यू वर्किंग क्लियरली एंड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तुमको एक रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब ये करना है पास, तो ये क्या एडजस्टमेंट वाला हो गया, तो इसमें एनालिटिकल टेबल बनेगा ही बनेगा, स्टेप याद करो। तो एनालिटिकल टेबल एक बनाएंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है तुमको, उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए एक वर्किंग करना होगा। फिर ड्राइंग देखो अलग अलग है सबका, ड्राइंग सरोज मनिंदर का अलग है, एक और उम्र का अलग है, तो इसका भी इंटरेस्ट का भी एक वर्किंग करना होगा। क्या क्या करना है वो देखो, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ो स्टेप बाय स्टेप। चलो पहले एनालिटिकल टेबल बनाते, यहाँ पे जैसे बनाते थे, क्या करते थे, तीनों पार्टनर का सरोज, महेंद्र, उमर, यहाँ पर फिर पीएल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर वर्किंग नोट के लिए जगह है क्योंकि इसमें वर्किंग नोट भी बहुत है। ठीक है, ये एनालिटिकल टेबल हो गया था। चलो पहले क्या बोल रहा है, प्रॉफिट बटा हुआ है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इतना, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज इतना, और पहले वो 80,000 रुपये प्रॉफिट बांट चुका है, और उसका क्लोजिंग कैपिटल जो है प्रॉफिट और ड्राइंग के साथ ही है ना, तो पहले रिवर्सल ऑफ लॉन्ग प्रॉफिट कर लो। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी
डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। उसको रिवर्स करेंगे किस रेशियो में, बटा 80,000 4:3:1 में, 4:3:1 में, यानी कि यहाँ पर अब रिवर्सल करेंगे तो इसके पार्टनर्स में डेबिट होता है, याद है सब। ठीक है, और यहाँ फर्म में क्या हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट सब निकलेगा, लेकिन अभी तो ओपनिंग कैपिटल नहीं निकलेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम वर्किंग नोट में करेंगे। क्या चीज है, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल तीनों का निकालेंगे, किसका किसका, सरोज, महेंद्र, उमर, ठीक है। इसका क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता है कितना, 80,000, 60,000, 40,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करते थे, इसमें ऐड कर देते थे, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग में ड्राइंग घटा हुआ तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आया हुआ, तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग फिर ऐड करेंगे, जो घटता था ओपनिंग से क्लोजिंग जाने में वो रिवर्स में ऐड होगा, तो ड्राइंग को हम ऐड करेंगे, कितना कितना ड्राइंग है, कैसे पढ़ो क्या क्या है, 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, सरोज महेंद्र का 24 है, इसका 36 है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ता है उसको घटाएंगे, बोल रहा है इसमें तुमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, पहले बोल रहा है कि इसका जो क्लोजिंग कैपिटल निकला उसमें क्या क्या है, सिर्फ वो किससे अराइज हुआ है, खाली उसमें प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स का ही एडजस्टमेंट करके वो क्लोजिंग कैपिटल निकला, तो हम यही दोनों माइनस करें, खाली ड्राइंग करेंगे और प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट बटा है वो घटाएंगे, तो प्रॉफिट 80 का ये इसमें बटा है 40, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ये हो जाएगा 64, यहाँ हो जाएगा 54, ठीक है। ये सीधा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा इसका 10%। देखो ये क्वेश्चन और इसके एक अभी जो पहले हम लोग, अच्छा ये एक इलस्ट्रेशन जो 24 में शायद किए थे वो अलग है। यहाँ पर बोला कि जो क्लोजिंग कैपिटल निकला उसमें वो सिर्फ ड्राइंग और प्रॉफिट बांट के ही हुआ था। अगर उसमें लिख देता कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है तब फिर उसका कैलकुलेशन अलग हो जाता है, याद रखना, उसमें 10/110 करके निकालना होता। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर अलग है, इसमें खाली क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड किया और प्रॉफिट माइनस किया, सीधा हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया। इंटरेस्ट ऑन
कैसे है 10%, 6400, 5400, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दो, वो उठा के यहाँ पर हो गया इसके अकाउंट में क्रेडिट, और यहाँ पर कितना हो गया 18,400, ठीक है। ये तीनों में क्रेडिट हुआ तो इधर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और क्या क्या एडजस्टमेंट में ओमिटेड जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होता है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन देखो अब ड्राइंग का इंटरेस्ट कहाँ निकालोगे, खाली ड्राइंग दिया है उसमें इंटरेस्ट के लिए, फिर तुमको वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होता है ना, क्योंकि ये भी लिखा है कोई विड्रॉ एज सम ऑफ इतना इन इक्वल इन द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एवरेज पीरियड वाला और वो हिसाब किताब निकालना होगा। चलो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए भी एक वर्किंग करते हैं। ये वर्किंग नोट में पहला 1 है, यहाँ पर वर्किंग नोट में 2 करते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। यहाँ पर सरोज महेंद्र उमर, सरोज महेंद्र उमर। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, सरोज का क्या होगा 24,000 इंटू रेट 5/100 इंटू इसका एवरेज पीरियड क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ड्यूरिंग सरोज महेंद्र इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ, इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में निकालता है, यानी फर्स्ट मंथ का के बाद वाला मंथ 12, लास्ट मंथ के ये नहीं, इन द एंड ऑफ ईच मंथ। पहला ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा उसके पास 11 महीना, और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका एवरेज पीरियड होगा। ये तुम लोग को इंटरेस्ट वाले में बताए थे कैसे एवरेज पीरियड निकालते हैं। तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद देखते हैं कितना महीना बचा हुआ है, लास्ट विड्रॉल के बाद कितना महीना बचा हुआ है, वो दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। फर्स्ट विड्रॉल के बाद 11, लास्ट विड्रॉल के बाद 0 मंथ बचा, दोनों डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 होगा, ठीक है। इसमें भी वही होगा सेम, यही वाला, फिर ये वाला यहाँ भी होगा, तो इसका कैलकुलेशन हो गया 550, इसका भी सेम यही होगा 550। अब उम्र का अलग है, बोल रहा है ये 36,000 विड्रॉ करता है, लेकिन देखो इसमें ना कुछ भी मेंशन नहीं है कि कुछ है मेंशन। देखो अमर विड्रू 36,000 खाली लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिखा हुआ है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है कि एंड ऑफ ईच मंथ है कि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, कुछ भी नहीं लिखा है। अगर वैसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो हम याद रखना एवरेज पीरियड हमेशा 6 लेते हैं। हम मानते हैं कि हर मंथ के मिड में वो निकाल ले रहा है, तो हर मंथ के मिड में जब निकालेगा ना तो उसका देखना फर्स्ट मंथ की फर्स्ट विड्रॉल के बाद होता है तुम्हारा 11.5 मंथ बचा हुआ, लास्ट विड्रॉल के बाद 15 दिन, यानी 12/2, 6 उसका एवरेज पीरियड 6 होता है, तो यहाँ पर 6/12, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 900, ठीक है। चलो अब यहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बांटो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके डेबिट होता है 550,
550, 900, और इधर क्या होगा, क्रेडिट होगा 2000। ठीक है, चलो अब प्रॉफिट शेयर, उसको बांटोगे तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट तुम्हारा 80, 82 माइनस ये तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तो ये होगा तुम्हारा 63,600। वो बटेगा किस रेशियो में बटेगा, 4:3:1 में। ठीक है, तो वो तुम्हारा उसको बांट लेना, ये टोटल होगा तुम्हारा 31,800, इसमें बटेगा 23,850, और उम्र में होगा 7,950। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ दो, जैसे एनालिटिकल टेबल में करते थे, याद करो कंसेप्ट, ये सबको जोड़ते थे इस साइड को, यहाँ हो गया 40,550, इसमें हो गया 38,200, यहाँ पर हो गया 30,550, यहाँ पर हो गया 29,250, इधर हो गया 10,900, इधर हो गया 14,550, यहाँ पर हो गया 1,000। ठीक है, अब नेट इफेक्ट इसका निकालते थे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। क्या करते थे हम लोग, इसके कैपिटल अकाउंट में देखते थे क्या है, ये डेबिट फिगर है, कितना डेबिट है, इस साइड ज्यादा है, इसमें क्या है, डेबिट है ये वाला, कितना है डेबिट, 1300। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ये क्रेडिट है इसमें, ठीक है, यही हम लोग करते थे ना, हम लोग सबका टोटल करते थे, देखते थे किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, इसको डेबिट लिखे, इसमें भी डेबिट साइड ज्यादा है, यहाँ डेबिट करें, यहाँ पे भी, यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या करते थे हम लोग, ये दोनों अकाउंट डेबिट, जो डेबिट में ज्यादा है तो दोनों को कैपिटल अकाउंट डेबिट, और इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, बस हो गया। रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, सब तो यही है। चलो इसका नीचे लिख देते हैं जर्नल एंट्री, इसका आंसर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, सरोज कैपिटल अकाउंट, महेंद्र कैपिटल अकाउंट, टू उमर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हो जाएगा 2350, 1300, यहाँ पर हो जाएगा 3650, ये वर्किंग अलग है। ठीक है, देखो इसका आंसर एक ही लाइन का था, लेकिन इसके लिए हम लोगों को कितना कैलकुलेशन करना पड़ा, ये सारा ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ा, इंटरेस्ट ऑन कैप ड्राइंग निकालना पड़ा,
फिर एनालिटिकल टेबल में पहले जो प्रॉफिट बांट लिए थे उसको पहले रिवर्स किए, फिर उसमें जो जो बटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिट था उसको लिखे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो नहीं बांटे थे उसको बांटे, फिर जो प्रॉफिट बटा 80 तो 82 में ये वाला बचा, ये माइनस ये करें उसको फिर रेशियो में बांटे, फिर सबका टोटल किए, जिस तरह उसका नेट इफेक्ट निकालें। एक स्टेप तो याद ही होगा ना, कल ही तो क्वेश्चन सारा करा है, चलो नोट कर लो। 77 हो गया, इसके बाद हम लोग 76 करना है, कर लो। ये भी CBSE 19 आया हुआ है, नोट कर लो। सेवेंटी सिक्स भी सेम उसी में है, उसमें भी तुमको इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ड्राइंग्स का निकालना है, उसके बाद उसका सेम इसी तरह है। 76 बनाओगे तो बन जाएगा इजली। चलो बना देते हैं क्योंकि ये सब आया हुआ है, तो फिर बाद में ना बोलो कि फिर उसके 74 लग रहा है एक क्लास और लेना होगा इसके बाद में क्वेश्चन आंसर। चलो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। करते हैं डिलीट। चलो ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे, ये 76 का। इसमें भी सेम उसी तरह है, अभी बॉबी विनीत है उसका भी। सेम उसी तरह है, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड और क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। सेवेंटी सिक्स खुद बना लेना, 76 सेम टू सेम इसी तरह, ठीक है ना। चलो 76 रहने दो, एकदम सेम है तो फिर फालतू में उसको बना के फायदा नहीं है। फिर 74 बनाओगे, इसमें एक्चुअली है कि इसमें 3 साल का अलग अलग है, बना लो। 74 थोड़ा सा डिफरेंट है, 74 बनाते हैं, ठीक है ना। 74 थोड़ा डिफरेंट है, 74 बनाओ क्योंकि इसमें 3 ईयर का दिया हुआ, CBSE 2019 में आया हुआ। अच्छा है, इसको बनाओ। ये 76 इसलिए नहीं बनाया ना क्योंकि वो 77 जैसा ही है, इसको बना लेना। पेज 1.98 क्वेश्चन 74। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक मिनट लाइट कम लग रहा है।
देखो इसमें क्वेश्चन है, बोल रहा है नवीन, कादिर, राजेश वे पार्टनर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का पार्टनरशिप कर रहे हैं इन उत्तराखंड। आफ्टर अकाउंट फॉर पार्टनरशिप वे ड्रॉन अप एंड क्लोज, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड। जब पार्टनरशिप का अकाउंट बंद हो गया उसके बाद उसको पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड, वो अलाउ कर चुके हैं एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17-18। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन, मतलब डीड में कहीं नहीं बोला गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, लेकिन ये लोग 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कौन? 2 साल, 31 मार्च 17 तक और 18 को भी। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी मिलना था पर क्वार्टर which has not been taken into consideration their fixed capital दिया गया है, तो तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, ये याद रखना, तुमको कुछ ओपनिंग करना नहीं है। फिक्स कैपिटल वेयर लिखा है 4 लाख, इतना इतना इतना, ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर दे हैड सेव द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और किस रेशियो में लोग प्रॉफिट बांटे हैं वो दिया हुआ है। तो चलो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको बनाते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं तुमको करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाना है, तो उसके लिए तुमको एनालिटिकल टेबल एज यूजुअल, इसमें ज़्यादा वर्किंग भी नहीं है क्योंकि तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, खाली इसमें ईयर दे दिया है कि 2 साल वो लगातार गलती कर रहा है, तो तुमको एनालिटिकल टेबल में ही 2 ईयर का बना के उसके बाद टोटल करना है, फिर उसके बाद नेट इफेक्ट निकालना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख। नवीन, कादिर, राजेश, ठीक है। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़े हैं, थोड़ा ये कर दो तो फिर पता चला कोड में जगह ही नहीं बचा एंट्री करने के लिए। ठीक है, जैसे एनालिटिकल टेबल का हम लोग जो फॉर्मेट बनाते थे उस तरह बना लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड इतना, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको करेक्ट करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर 31/3/17 ऑलरेडी, जो कि वो लोग आपस में बांट चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्राइंग तुम्हारा, देखो ओपनिंग कैपिटल तुमको पता ही है, 4 लाख, 3,60,000 और 2,40,000, उस पर वो लोग 6% का दोनों साल में इंटरेस्ट ले लिया। तो इंटरेस्ट ले लिया तो उसका रिवर्सल करो, है ना। ये किस तरह से एट द रेट कितना परसेंट से है, 6% पर एनम से ये लोग लिया हुआ था, तो उसको रिवर्सल करेंगे तो उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। 4 लाख का 6% इधर हो गया, इधर इसका हो गया। ठीक है, ठीक। सैलरी इस साल का जो ओमिटेड था, सैलरी ओमिटेड फॉर दिस ईयर, 1 साल का यहाँ पे जो
और दिस ईयर में तुम्हारा 31/3/17 वाला ईयर, ठीक है। सैलरी कितना छूटा हुआ था, इसको तुमको 14,000 देना था, इसको 16,000 देना था, और ठीक है बस। और यहाँ पर जब सैलरी क्रेडिट होगा पार्टनर कैपिटल तो यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में डेबिट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर ये 1 साल का हो गया, अब दूसरे साल का इसको यहाँ तक 1 ईयर हो गया, ठीक है। अब फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट और ईयर 31/3/18 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब 31/3/18 को भी फिर उसी तरह गलती किया उन्होंने लोग, इंटरेस्ट ले लिया था तो फिर उसको भी रिवर्स करो। ठीक है। अब इस साल की सैलरी का छोड़ दिए थे, सैलरी जो ओमिट था उसको दे दो। ठीक है। अब कितना प्रॉफिट बचेगा, कितना प्रॉफिट बटेगा सब में, ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन 60/60/1/20 में 60 गया, यानी कि 60,000 रुपया बटेगा, ये प्रॉफिट शेयर होगा। अब जो है एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ये फाइनल प्रॉफिट जो बचा रिमेनिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो दिया हुआ है दोनों ईयर। अच्छा सॉरी 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 यहाँ सॉरी ये गलती कर दी है, यहाँ हर साल का अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, तो ये अलग है। और इस साल का पहले यहाँ पर 30,000 जो 60 में 30 गया 30, ये 30 प्रॉफिट बटेगा, पहले इसी साल बांट दो 30,000 में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। वो 30,000 को बांटो इसके रेशियो में 15, 10 और 5 में 15,000 यहाँ होगा, 10,000 होगा, 5,000 होगा, ठीक है। अब यहाँ भी ये साल पूरा क्लोज हो गया, यहाँ तक 31/3/17 में जो गलती था पहले उसको रेक्टिफाई कर दिए, सैलरी छूटा था उसको दे दिए, फिर उस साल का जो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ उसको बांट भी दिए, उस साल क्लोज हो गया। फिर दूसरे साल 31/3/18 उसका जो रेक्टिफिकेशन था वो रेक्टिफाई किए, फिर सैलरी वाला, फिर प्रॉफिट वाला, ठीक है। इसमें भी इसको रेक्टिफाई किए, फिर सैलरी दिए, फिर प्रॉफिट कितना बचा, यहाँ पर इस साल का भी वही होगा ना, 60 में से 30 बढ़ गया और 30 तुम्हारा जाएगा, वो भी किस इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इसी रेशियो में, कौन सा रेशियो, अब 5:3:2 है, क्योंकि तो इस समय रेशियो क्या था 3:2:1, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 5:3:2। ये सब वर्किंग कर लेना, इसको जो बांट रहे हैं 5 3 8 2 10, मेरे को ऐसे ही याद है 5 3 8 2 10 दिया 30, तो 15 9 और 6 में हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 9, ठीक है। प्रॉफिट बांट लिया, अब इसका टोटल कर दो,
इसका टोटल करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा 58,000, इसको टोटल करो 53,200, यहाँ पर हो जाएगा 51,000, 16, 16, 32, 11, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 28,800, ठीक है। ये तो ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट लो, इसका 10,000 से क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इसमें भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ये डेबिट है, ठीक है। तो उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। राजेश कैपिटल अकाउंट, डेबिट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, इसमें हो गया डेबिट 17,800, क्रेडिट हो गया 10,000, 7,000, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, हटके था, मतलब थोड़ा अलग था दूसरे से, इसलिए करा दिए। इसमें बस तुमको 2 साल का दे दिया है, तो घबराने का बात नहीं है, सब एकदम एनालिटिकल टेबल उसी तरह बनता है, जैसे बन रहा था उसी तरह बनाएंगे। हम पहले साल का जो गलती किए, जो प्रॉफिट बांटे गलत बांट दिए तो उसको सही कर दिए, इसके कैपिटल अकाउंट डेबिट करके तीनों का यहाँ पर पीएल में क्रेडिट किए, जो सैलरी छूटा हुआ था उसको क्रेडिट किए दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, और इधर पीएल में डेबिट किए, और जो बचा प्रॉफिट का 60-3 वो फिर बांट दिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो नीचे दिया हुआ है 17-18 और 18, तो 17-16-7 31-3-17 होना, ठीक है। फिर दूसरे साल का भी सेम उसी तरह किए, उसके बाद दोनों को जोड़े, दोनों का नेट इफेक्ट निकाले, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास, चलो ठीक है। अब रहने दो आज, अब मोस्टली तुम लोग अब खुद कर लेना, देखते हैं अगर हुआ तो एक क्लास में 1-2 क्लास में और कराएंगे 2-4 क्वेश्चन, नहीं तो बाकी सब आसान है। देखो इधर इंटरेस्ट और ट्रांसफर टू रिजर्व और ये सब बहुत रेयरली आता है, और ये सब इजी है, सब इलस्ट्रेशन जो पुराना दिया है उसी में। बस ये 2 जो टॉपिक हार्ड था ना, एक ये गारंटी वाला, और जब पार्टनर्स गारंटी लेते हैं या फर्म गारंटी देता है, और एडजस्टमेंट वाला, तो इसका मोस्टली सारा टफ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, ठीक है। चलो फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग गुडविल चालू कर देंगे, ठीक है। फिर क्लोज करते हैं, हाँ बाय। 2 वीडियो हो गया कंटिन्यूएशन वाला, ये 45 मिनट का, और एक वो 20 मिनट पे जो कट गया।